चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर चुके थे। डिटर्मिनेंट के अंदर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप एक बार फटाफट प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको उसमें भी किसी में दिक्कत लग रही है तो आप पहले मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज लगेंगी। ठीक है, वो क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। माइक ऑफ रखिए। ठीक है, इस बार मुझे प्रूफ नहीं करना है। इस बार ये मुझे कंडीशन दी हुई है, ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है मुझे पहले से। अब मुझे प्रूफ क्या करना है वो लिखिए। देन शो दैट ठीक है, ये मुझे इक्वल टू 0 शो करके दिखाना है जब एक्स वाई जेड क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, चलिए फटाफट उतार लीजिए। चलिए फटाफट उतारिए। पेन डाउन कर दीजिए और इधर देखिए सभी के सब। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है और यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स है। तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक प्रॉपर्टी लगा देते हैं। दैट इज वेरी इजी। एक बार ब्रेक प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप सभी के लिए, आपको बोर्ड्स में लिखकर नहीं आ रहा है कि यूजिंग ब्रेक प्रॉपर्टी, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, सो दैट विल बी यूजिंग ब्रेक प्रॉपर्टी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। डेल्टा इज इक्वल टू में अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने पहली टर्म को ले लिया 1 1 1। ठीक है, प्लस अगर मैं यहाँ पे सेकंड टर्म लेना चाहता हूँ तो ये दोनों टर्म्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो दिस इज एक्स एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यानी ये मेरे पास दोनों का सम आ जाएगा डिटरमिनेंट का। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज लगा रहा हूं। इंटरचेंज देखो कैसे, मैं यहाँ ये चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर ना क्या आ जाए, यहाँ से देखो मैं इस 1 को आगे लेकर आ रहा हूँ, एक्स वाई को इधर लेकर आ रहा हूँ और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। देखो कैसे,
पहले मैंने इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगाई है, ध्यान से देखिए सभी की सभी। दिस इज, ये मेरे पास C1 है और ये C3 है, तो C1 इंटरचेंज C3, तो डेल्टा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बाहर आएगा। मैं यहां पर एक ही बारी में 2 स्टेप भी लगा सकता हूं, पर मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। मैंने C1 और C3 को चेंज किया, अगर हम इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाली, तो एक बार नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो देखो क्या आएगा, 1 1 1, यहां पर आ जाएगा आपका दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा x y z प्लस इसमें से पूरी लाइन में से कुछ कॉमन आ रहा है, इस पूरी लाइन में x कॉमन आ रहा है, सेकंड लाइन में y कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में z कॉमन आ रहा है, तो x y z कॉमन आ गया, तो दिस इज x y z कॉमन। ऊपर में से अगर x आया तो 1 x x स्क्वायर, इधर 1, इधर दैट विल बी y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको भी वैसे ही बना रहा हूं, तो मुझे x y z को इधर लाने के लिए और इसको उधर ले जाने के लिए फिर से इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, लगा। तो मैंने यहां पर लगाया C2 इंटरचेंज C3, अब देखो मेरे पास डेल्टा क्या, तो मेरे पास डेल्टा बन जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा x y z, दिस इज 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब तुम कहोगे सर वो माइनस कहां चला गया, अगर मैं 2 बार माइनस लगाऊंगा तो वो गेन अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने वहां लिखा नहीं है, आपके साथ लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, ये इट बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही अच्छा स्टेप सिखा रहा हूं यहाँ पर, अगर आप ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, तो मैं पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल सकता हूं, पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल, डिटर्मिनेंट में से कुछ नहीं निकाला, पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल, तो मेरे पास देखो डेल्टा क्या आएगा, दिस इज 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z और ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा 1 प्लस x y z, ठीक है जी। ध्यान से देखिए, ये डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 1, कुछ है नहीं तो 1 और x y z वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मुझे डेल्टा कितना दिया हुआ था 0 के इक्वल दिया हुआ, तो मैंने इसको 0 से इक्वेट कर, ठीक है, ये भी मैंने 0 से इक्वेट करके, आपने ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व किया हुआ है, आप अपनी कॉपीज में देखिए ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या था, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट अगर आपको याद हो जाता है तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है, अगर आप याद कर लेते क्वेश्चन करने में इजी होगा, तो मैं एक ही स्टेप में आपके साथ करके दिखा रहा हूं, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिखकर आ सकते हैं एग्जाम्स में अगर आपको याद है, ठीक है, नहीं तो मैं एक लाइन में सॉल्व कर देता हूं आपके, तो देखो क्या लगेगा, ये रो 2 है और ये रो 3 है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, रो 2 माइनस रो 1 रो 3 माइनस रो 1, तो मेरे पास डेल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें से ये माइनस के लिए 0 क्या, ये नीचे आ जाएगा, दिस इज x y माइनस x z माइनस x, दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब उस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल ले, इसमें एक और कॉमन आएगा y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ये कॉमन आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट बचेगा दिस इज 1 x स्क्वायर 0 0 1 1 y प्लस एक्स और z प्लस एक्स, यहां से लेकर ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस वही स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं। आपको मेन कहां पे ध्यान देना था, आपने ब्रेक प्रॉपर्टी लगाई,
इसमें 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगी है और इसमें 1 बार कॉमन आया है, बस दैट्स इट। ये क्वेश्चन में इतना ही था, बाकी तो हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे सॉल्व होगा मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहां तक निकल चुका है। चलिए इधर देखिए, अब क्या होगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, z माइनस एक्स। तो मैं लिख देता हूं आपके साथ कि डेल्टा मेरे पास होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, वहां पर आएगा y माइनस एक्स, दूसरा आएगा z माइनस एक्स, और ये आएगा हमारे पास दैट विल बी z माइनस वाई। ठीक है, ये सॉल्व करने का आएगा। तो उसने मुझे एक कंडीशन दे रखी है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, ये वाली, यानी ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है हम सब। ठीक है, ये सारा 0 दिया हुआ। अगर x y z आज सारे के सारे डिफरेंट है तो ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये कभी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं आप सभी के लिए। लेट सपोज मेरे पास x y z 1 2 3 दिया होता है, 1 2 3 सारे के सारे डिफरेंट है, तो ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर कभी 0 नहीं हो सकते। मुझे इक्वल 0 लेकर आना है, तो वो चौथा वाला फैक्टर 0 होगा। बात समझ में आ गई? ये तीनों तो कभी 0 हो ही नहीं सकते क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट है। तो इसका मतलब है 1 प्लस एक्स वाई प्लस जेड ये इक्वल टू 0 होगा। ब्रैकेट में आप क्या लिखकर आएंगे, दैट विल बी x इज नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, क्योंकि x y z तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो यही वाला फैक्टर हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। यही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एचपी। ठीक है, नोट बना के लिखा था, एक बार पेपर में आ चुका है कि एक्स वाई जेड को -1 के इक्वल प्रूव करके बता, ये भी आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो वो जान के पूछ लेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू में -1, तो कुछ भी तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन आर सेम। ठीक है, चलो उतार लो एक बार। सर ये वाला प्रूफ करके दिखाएं जो बाद में। अरे नहीं नहीं, बस हो गया, एक स्टेप भी बढ़ाकर। नहीं सर ये वाला है, हाँ हाँ ये ये वाला। हाँ, ये आपको देखो कई बार ये आ जाता है 4 मार्क में, 4 मार्क में। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स ऐसे बोलते हैं कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर आपको जाता है, पर कई बार ये 6 नंबर में भी आ जाता है। अगर ये 6 नंबर में आ गया तो फिर आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। नहीं और सर मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा अभी अभी, हाँ लिखूं अभी अभी। पूरा, अभी पूरा करना है। ठीक है, तभी आपको चीजें याद होंगी। इससे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड।
रब कर रहा हूं मैं इसके नीचे ऐसे करके लिख लेना, नोट बना के इसके नीचे कि दिस क्वेश्चन also asked as ठीक है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट उतारिए एक बार। रब कर रहा हूं मैं सारा, चलिए क्वेश्चन लिखिए। सर ऊपर का थोड़ा सा देखने का चलिए फटाफट लिखिए। ठीक है, ये मुझे 0 दिया हुआ है। अब मुझे प्रूव करके बताना है कि दैट विल बी इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये क्वेश्चन साइन में भी आ सकता है, कॉस में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूं, मैं इसके नीचे नोट लिखवा दूंगा, दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड एज इन टर्म्स ऑफ कॉस, वो कॉस के टर्म्स में भी आ सकता है। अब हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना। मेरे दिमाग में थोड़ी सी बातचीत आ रही है कि अगर मेरे पास लिखा हो 1 1 1, ठीक है, यहां लिखा हो x y z, तो x y z तीनों डिफरेंट है ना, तो इसमें साइन ए साइन बी साइन सी दे। नीचे लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है 1 और साइन ए 1, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं कैसे हटाऊं? मैं काम करता हूं, मैं पहले काम करता हूं, बहुत ही सिंपल।
कि मैं R3 में से R2 को माइनस कर, मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म्स बच जाएंगे। तुम गूगल सर बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं। लो जी, मैंने क्या किया मैंने फर्स्ट ऑपरेशन लगा दिया, ये मेरे पास रो 3 है, रो 3 माइनस रो 1, सॉरी रो 2, तो ये पूरा पूरा माइनस होगा। देखो कैसे, मेरे पास डेल्टा बनकर आएगा, डेल्टा ये पूरा पूरा माइनस होगा तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन बी साइन स्क्वायर बी, 1 प्लस साइन सी, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूं R2 के अंदर R2 माइनस R1, मुझे जैसा मर्जी करके इस 1 को भी हटाना है, तो इस 1 में से ये वाले 1 को माइनस कर देता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा डेल्टा, तो डेल्टा बन जाएगा ऊपर रहेगा 1 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन ए साइन बी साइन सी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 0। चेक कर लो, ये पिछले जैसे क्वेश्चन बन गया मेरे पास, और इसका रिजल्ट मुझे पता है। अभी आपको खुद सॉल्व करना है, मैं सीधा सीधा रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है, जगह छोड़ रहा हूँ आपके लिए। डेल्टा मेरे पास निकल कर आएगा साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है ना, क्योंकि वही बन रहा है 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक को उठाकर दो को जीरो करोगे कॉमन निकाल लोगे, बाद में रिजल्ट तो वही बनेगा, तो दैट विल बी साइन बी साइन सी साइन सी साइन ए इक्वल टू 0। ये इक्वल टू मुझे 0 दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों के तीनों ब्रैकेट किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। अगर 0 के इक्वल है तो वो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज करके साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0, साइन बी माइनस साइन इक्वल टू 0 और साइन सी माइनस साइन ए इक्वल टू 0, तो दैट विल बी इंप्लाइज साइन ए इक्वल टू में साइन बी इक्वल टू में साइन सी, ठीक है। मैं इक्विलेटरल भी लिख सकता हूं, पर मुझे अभी साइन ए और साइन बी दिया हुआ है, चलो मैं इसको इक्वल एंड साइन बी इज इक्वल टू में साइन सी एंड साइन सी माइनस साइन ए इक्वल टू 0। इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मेरा काम चलता है, चाहे वो इसकी वजह से 0 हो, चाहे वो इसकी वजह से या इसकी वजह से, तो मैं एंड की जगह एक काम करता हूं और लिख देता हूं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है कि सर यहां पर और लिखूंगा, ठीक है जी, एंड भी लिख सकते हैं। और तो मैंने a इज इक्वल टू बी, अगर मेरे पास दो एंगल इक्वल है तो उसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो मुझे यहां से क्या मिल रहा है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगी, क्योंकि उसके दो एंगल्स इक्वल है तो दो साइड्स इक्वल होंगी, और दो साइड्स इक्वल है तो क्या होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस इतना लिखने के बाद लिख लोगे, दैट विल बी ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंपल। तो हमने ये पिछले क्वेश्चन को ही यूज किया, कुछ नया नहीं किया मैंने, कुछ नया नहीं किया, बस आपको लॉजिक याद होना चाहिए कि मुझे क्या बनाना है, 1 एक्स और एक्स स्क्वायर बनाना है, बस सिंपल, उसी के लॉजिक से हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलिए फटाफट उतार लीजिए।
यहाँ पर सॉल्व करके जरूर लिख लेना अपने आप। तो मैं यहाँ पर आपके लिए जगह छोड़ रहा हूँ, दैट विल बी सॉल्विंग पार्ट। ठीक है ना, जो स्टेप्स हमने उसमें पिछले वाले में स्टेप्स लगाए थे थोड़े छोड़कर, तो वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। केस 1 में से इन दोनों को माइनस कर दो, कॉमन निकाल। ठीक है, तो इसके नीचे छोटा सा नोट बना लेना कि दिस क्वेश्चन ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, वो cos थीटा की टर्म्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन कराऊंगा तो एक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पर अलग अलग फॉर्म के कराऊंगा कि आपको हर एक फॉर्म समझ में आए। अब हमने स्क्वायर वाले कंप्लीट कर लिए, अब आते हैं हम क्यूबिक के ऊपर। चलिए, चलो अब मुझे ये दे रखा है और मुझे प्रूव करके बताना है इसको। a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, मुझे इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना। यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है एक्चुअल में पिछले की तरह बिल्कुल सिमिलर है, बस एक फैक्टर इसमें फालतू आ जाता है, दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सर बोलो बेटा। ये वाला जो सॉल्विंग पार्ट है एक बार समझा दो। सॉल्विंग पार्ट में बाबू हमें वही करना है, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, दो को जीरो बना लूंगा, एक में स्क्वायरिंग a प्लस बी ए माइनस बी वाला फैक्टर टूट के कॉमन बाहर आ जाएगा। जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था बेटा बिल्कुल सिमिलर है ये। बिल्कुल उसकी तरह है। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लगाता हूँ C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, बस यहाँ पर x की जगह साइन a लिखा हुआ है तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो मैं दो को जीरो कर देता हूँ, यहाँ पर आएगा x एक्स स्क्वायर, ये इसमें से माइनस होगा तो y माइनस एक्स, ये इसमें से माइनस होगा तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके मैं फैक्टर तोड़ लूंगा, इसके भी फैक्टर तोड़ लूंगा, इनमें से कॉमन आ जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट खोल दोगे। बस दो ही स्टेप्स लगाने हैं आपको। ठीक है वंशिका, ट्राई करके देख लेना, नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं करवा, एक बार ट्राई तो करो खुद से। आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी बना के भेजूंगा, पर पहले जब मैं आपको बोलता हूँ ना कि प्रॉपर्टीज पढ़कर बैठो, उसके क्वेश्चंस ट्राई करके बैठो, तो जरूर ट्राई किया करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कभी भी आप सॉल्व करके बैठो, मैं हमेशा यही वर्ड यूज करता हूँ, ट्राई करो, पहले ट्राई कर लो। जब आप ट्राई करके बैठोगे, मेरी क्लास में बैठोगे, तो जहां पर तुम अटके होगे ना, चाहे जितना इजी क्वेश्चन हो चाहे जितना मुश्किल क्वेश्चन हो, जहां पे तुम अटकोगे तुम्हें वहां पे क्लैरिटी ज्यादा हो। तो यूज करने का जब हम करते थे, मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ। जब हमें पढ़ाया जाता था, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स में मैं भी नहीं करता था, मेरा जिसमें इंटरेस्ट था मैं वो करता हूँ, पर मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, दो सब्जेक्ट मेरे ऐसे थे, जब मुझे कोई टीचर बोलता था ना कि कल हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये कुछ करेंगे, मैं रैंडम बस उसको बुक को रीड कर लेता था कि कोई बात नहीं, एक बार रीड तो करके देखें। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज आपका भी फर्स्ट टाइम, पर आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, लास्ट साल बचा है आपके पास, पर ट्राई करके देखिए एक बार, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे पास अभी भी कोई चीज या मुझे कभी भी कोई चीज पढ़नी होती है, कोई चीज रीड करनी होती है कोई बुक के बारे में, तो पहले मैं उस बुक को खोल के जस्ट एक बार देखता हूँ कि क्या चीज है उस बुक के अंदर, कैसे पूछा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, कैसे बनावट है। जब उसको आप अडेप्ट कर लोगे ना, तब आप सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। ये बच्चों की गलती होती है कि कोई टीचर आपको सिखा रहा है, नहीं, आप खुद सीख रहे हैं, आप खुद सीख रहे हैं। कोई टीचर आपको नहीं सिखाता, कभी भी नहीं सिखाता। जब आप उसकी बात को समझना स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि खुद समझ रहे हैं आप। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊं, बहुत सारा कुछ पढ़ा दूं, वो 100 का 100% कैच कर लेते हैं, कई बच्चे 90%, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना। मैं तो सेम पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैं कोई बोलता हूँ कि आप ये ट्राई करके बैठिए, तो मैं बहुत कुछ सोच समझ के बोलता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ कि ये चीज अगर आप कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आने। चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मैं करवा दूं, ठीक है। चलिए, मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज सो इजी। सर अब देखो, हम कॉमन भी नहीं निकाल सकते, आपने बताया, हम यहां पर क्या करें। मैंने कहा अगर एक लाइन कभी भी 1 दे रखी हो तो एक को उठाकर 2 को 0 करो, एक को उठाकर 2 को 0 करने की कोशिश करो, और उसके बाद सीधा सीधा डिटर्मिनेंट को। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आंसर लिखा मैंने, ठीक है, मैंने इसको पिक किया और इसकी हेल्प से 2 को 0 कर रहा हूं। तो देखो ये मेरे पास क्या बनेगी, रो 1, ये रो 2, ये रो 3। रो 1 की हेल्प से रो 2 को 0 करते हैं, तो रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। इसी की हेल्प से इसको 0 करेंगे। R2 को यूज नहीं कर सकता यहां पर, क्योंकि R2 पे पहले से ऑपरेशन होता है। तो हम एक को उठाकर 2 को 0 करते हैं, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0। पहली लाइन सेम रहेगी, a क्यूब। अब ये इसमें से माइनस होगा तो यहां आएगा b माइनस ए। ये इसमें से माइनस होगा तो b क्यूब माइनस ए क्यूब। यहां पर होगा c माइनस ए, c क्यूब माइनस ए क्यूब। ये बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले की तरह है, जो स्क्वायर था अब यहाँ पर क्यूब आ गया। अब क्यूब की आइडेंटिटी हमें आनी चाहिए, वो हमें आती है, थोड़ा सा लिखकर ट्राई करते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है b माइनस ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, c माइनस ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट विल बी ac। ठीक है, आप सभी को आती है, मैं फिर भी आपके लिए स्टार बना के लिखता हूं। जब भी माइनस होगा तो पहले माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मैंने यही लिखा है, तो पहले b था तो b माइनस ए लिखा, ए स्क्वायर यानी b, ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड सो ऑन। अब इस पूरे में से अगर मैं ध्यान से देखूं, इस पूरे में से, इस वाली लाइन में से, इस पूरे में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, इसमें से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, जो बचेगा वो छोड़ देंगे। डेल्टा b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन आ रहा है, b माइनस ए c माइनस ए। तो देखो क्या बचेगा डेल्टा में, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा a और a क्यूब, यहाँ पर बचेगा 0 0। b माइनस ए कॉमन आ चुका है 1, यहाँ पर भी 1, ये कॉमन आ चुका है, तो ये और ये ब्रैकेट बचे, तो यहाँ पर आएगा b स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए सी, ये हमारे पास बचेगा। अब सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी एक 0 हो जाए तो किसी एक एलिमेंट को ही खोलना पड़ता है, तो बस इस वाले एलिमेंट को खोल देते हैं। अब बच्चा कहता सर ये वाले तो 0 नहीं थे, ये तो 0 नहीं है, हम तो यही लेके चलते हैं। आप करके देखना, सारे 0 आते थे अपने आप ही, बस मुझे इसी एलिमेंट के लिए खोलना है हमेशा, तो दैट विल बी प्लस, तो प्लस के लिए खोल देते हैं। तो डेल्टा क्या आएगा, b माइनस ए सी माइनस ए। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो ब्रैकेट है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ब्रैकेट इससे, तो क्या आएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट ओपन करके, b माइनस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए, ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके जी, डेल्टा इज इक्वल टू में b माइनस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ले लिया, इसमें क्या आ रहा है, प्लस ए सी माइनस ए बी। ठीक है, स्क्वायर वाले को कनेक्ट कर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया। अब देखना,
इसको मैं लिख सकता हूं b माइनस ए सी माइनस ए, इसके ब्रैकेट को लिख सकता हूं सी माइनस बी सी प्लस बी, इसमें से ए कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर सी माइनस बी। अच्छा जी, दो टर्म्स है मेरे पास, इसमें से सी माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी सी माइनस बी कॉमन, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पे बचेगा b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा c प्लस बी और वहां पे बचेगा a, तो यहां पर आ जाएगा c प्लस बी प्लस। अब थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख देते हैं, वो तो हमें लिखना आता है। तो डेल्टा क्या बनेगा, ध्यान से देखना, मुझे चाहिए a माइनस बी, इसको उल्टा करके लिखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर मुझे c माइनस ए चाहिए और यहाँ पर मुझे b माइनस सी चाहिए, तो दो नेगेटिव बाहर आएंगे, वो पॉजिटिव बना देंगे, तो उसको लिख सकता हूँ a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस सी। अब प्लस वाले को आगे पीछे करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ आ जाएगा a b प्लस। सेम रूल लगाए हैं जो हमने स्क्वायर वाले में लगाए थे, बस स्क्वायर वाले के अंदर जो टर्म्स बनती थी दैट इज सो सिंपल, वो सीधा डायरेक्ट आ जाता था। यहां पर हमें थोड़ा सा खोलना पड़ेगा ब्रैकेट को, कट किया, आइडेंटिटी खोला, कॉमन निकाला, a प्लस बी प्लस सी, सो सिंपल। ठीक है, उतारो। डन हो गया सभी का? नो सर। चलो उतार लो एक बार फटाफट।
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, इसके बाद के जो भी 5-6 क्वेश्चन होंगे, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सारे के सारे, यानी इस बार आने के चांसेस होंगे उन सब के, उनमें से कोई एक पिक हो सकता है। कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस क्वेश्चन के बाद, पर ये वाला क्वेश्चन सीख लोगे तभी वो आपको नेक्स्ट वाले समझ में आएगा। तो इसमें से थोड़ा लिटिल बिट हल्का है क्वेश्चन, पर बहुत प्यारा है, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। चलो, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आराम से उतार ले। मुझे ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है और मुझे प्रूव करके बताना है एबीसी। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर दिया, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अभी तो हमें यही प्रूव करना है। तो अगर मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है ए बी सी दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो देखो कैसे करें। अब मैं इसमें कोई कॉमन नहीं निकाल सकता हूँ, सारे के सारे बहुत ही सिंपल लीनियर में दिया हुआ है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो बस मेरे को एक ही दिमाग लग रहा है कि 3 अगर 1 दे रखे हैं तो 1 को उठाकर 2 को 0 कर देते हैं। करते हैं एक बार, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया इसकी हेल्प से, दैट विल बी R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। तो मेरे पास देखो डेल्टा क्या बनेगा, मेरे पास डेल्टा बन जाएगा। आपने गलत लिखा हुआ है शायद सर, सेकंड रो में सी और ए है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में सी और ए। ओके ओके, ए बी सी ए, ठीक है, ये हो गया। ओके, ये इसमें से माइनस हुआ है, ये इसमें से माइनस हुआ, तो यहां पर कितना आएगा 0 0, यहां आएगा सी माइनस ए, और यहां आएगा बी माइनस ए, यहां पर आएगा ए माइनस बी, और यहां पर आएगा दैट विल बी सी माइनस। क्लियर है? अब बस मुझे इसी की हेल्प से क्या खोलना है, डिटरमिनेंट खोलना है, बस 1 की उससे तो खोल देते हैं एक बार। तो डेल्टा इज इक्वल टू में 1, ठीक है, 1 क्या आएगा सी माइनस ए इंटू में सी माइनस बी, माइनस सी माइनस ए सी माइनस बी माइनस ए इंटू में ए माइनस बी। ये मुझे दिया हुआ है, सॉल्व करके देखते हैं।
डेल्टा इज इक्वल टू में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, इन दोनों के ब्रैकेट को ओपन कर, इनके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं बट मैं आपको करके दिखा रहा हूं, दैट इज ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये हो गया, दोनों के ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, लिखना मत, बस इधर देख लो एक बार, इधर देख, सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए बी। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। एक ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर देखो क्या आएगा, यहां पर डेल्टा आएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वो पॉजिटिव है, ओके, माइनस बी सी माइनस ए सी और माइनस ए बी, ये बचे माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस सी। ठीक है, ये मेरे पास बच रहा है, पर मुझे तो ये बनाना है ए माइनस बी माइनस सी, ये तो कुछ और ही बनकर आ गया। तो यहां पर बस एक छोटा सा स्टेप है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मैं वो क्यों कर रहा हूं आपको सिखाता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। यहां तक तो आप सभी करके आ जाएंगे, मुझे पता है। तो डेल्टा देखो इधर, दिस इज हाफ, दैट इज 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab माइनस 2bc माइनस 2c। ठीक है, इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू में हाफ। ठीक है, यहां से एक a स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर और 2ab को कनेक्ट कर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इनको कनेक्ट कर लिया, इसमें से a स्क्वायर ले लिया, यहां से मैंने b स्क्वायर ले लिया और 2ab को कनेक्ट कर लिया। अच्छा जी, यहां पर अभी a स्क्वायर बचा हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूं, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc, इसको कनेक्ट कर लिया, प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2c, इनको कनेक्ट कर लिया, इनको ऐड करके देखो यही बनेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये आइडेंटिटी आप बना लेंगे। अब आइडेंटिटी हम सभी को आती है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर, ये मुझे इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये 0 दिया है। अच्छा जी, अब यहां पर मेरे पास ये वाली ये और ये तीनों का स्क्वायर है, कभी ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी अंदर वाली चीजें ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये इंडिविजुअल तीनों के तीनों एक दूसरे के 0 के बराबर होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। बहुत बच्चों के दिमाग में होता है सर मल्टीप्लाई तीनों को इक्वेट कर दो 0 से, नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं, बीच में प्लस लिखा हुआ है। अब प्लस वाली चीजें कब 0 हो सकती है, कि एक चीज तो नेगेटिव हो, कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, पर सब पे स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर सब पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सारी की सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। अब सारी चीजें पॉजिटिव कब हो सकती है, जब सारी की सारी 0, सारी की सारी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से ऊपर से क्वेश्चन अब कर रहा हूं, लगता है लास्ट वाली बात नहीं समझ में आई, आराम से बोलता हूं। स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, जिन पे भी स्क्वायर हो दुनिया में, पॉजिटिव का स्क्वायर कर लो या फिर नेगेटिव का स्क्वायर कर लो, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो ये अंदर वाली चीज तो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही होता है, पर हमें तो इक्वल टू 0 दिखाना है। जब ये इक्वल टू 0 होगा तो इंडिविजुअल 1 2 और ये तीनों के तीनों 0 से इक्वेट होंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इंप्लाइज करके कि a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0 और c माइनस a इक्वल टू 0, ये तीनों के तीनों इक्वल टू 0। तो दैट इज a इक्वल टू में b इक्वल टू में c और c इक्वल टू में a। ठीक है, तो इंप्लाइज करके लिख सकता हूं, दैट इज a b और ये c, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहां पर यही स्टेप इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। अब मैं आपको यही जो मैंने स्टेप यहां पर लगाया है, ये मैंने बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन करा दिया,
सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आएगा, वो 6 नंबर का आता है। अब उसमें 6 नंबर वाली बात कौन सी होगी, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें एक स्टेप फालतू है। अब वो स्टेप कौन सा फालतू है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे, पहले आप इतना उतारिए, ये वाला मैं करवा रहा हूँ आपको बी पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन रब कर रहा हूँ बस, सर उतार लो, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, उतार लो। सर बोलो बेटा। सर एक बार एक फिर से बता देना, मतलब ये कैसे इक्वेट करा आपने इसको, 0 के इक्वल, मतलब a माइनस b। मैं वही बता रहा हूँ, इधर देख सिद्धार्थ, इधर देख। मैं कोई चीज रब करनी पड़ेगी फिर तभी समझा पाऊंगा मैं। तुम 2 मिनट लो, पहले उतार लो, मेरे को बस ये 2 लाइनें चाहिए। थोड़ा जल्दी करना, मैं समझा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन रब कर रहा हूं सर, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इधर देख लीजिए प्लीज सभी। मैंने यहां पर ये चीज लिखी है, ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव 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 लिखता हूं, ठीक है, पी पी पी। तो सिद्धांत अगर मैं तीनों का पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, तो इसका आंसर 0 कब आ सकता है, तीनों चीजें पॉजिटिव है और ऐड हो रही है, तीनों चीजें पॉजिटिव है और ऐड ही हो रही है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा इसका आंसर, यस और नो। यस सर। तो ये 0 तब हो सकती है जब तीनों 0 के इक्वल हो, ये तभी 0 हो सकता है यस सर, 3p इज इक्वल टू 0 कर देंगे, 3p इज इक्वल टू 0 हाँ, कर तो देंगे, मैंने तो इसकी तीनों को वैल्यू 0 0 आ के गई। इक्वल कर दिया, ठीक है ठीक सर, है, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा बस एक स्टेप और लिख रहा हूं आपके लिए, ये वाला इसके लिए मैं बस एक ही स्टेप में कर रहा हूं, एक पार्ट करके दिखा रहा हूं, दोनों आप खुद करेंगे, देखो कैसे। मैंने बी पार्ट लिखा, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c, उसने मुझे बोला हुआ ये 3 साइड्स है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है b को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है c। तो abc रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल abc, तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएगी तो ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल abc क्या हो जाएगा, ट्रायंगल abc हो जाएगा, इंप्लाइज कर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा कि जो एंगल A है और एंगल B है और जो एंगल C है वो हमेशा 60 डिग्री होगा। अब हम निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है, A B और ये C। तो मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूं, साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 साइन स्क्वायर 60, क्योंकि तीनों इक्वल ही है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2, तो दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर, व्हिच इज 3/4, तो 9/4 आता है, ठीक है जी। बाकी कॉस और साइन और टैन के लिए आप खुद करेंगे, 60 एंगल है, बस 60 पुट करके आपको आंसर निकालना, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहां तक आप प्लीज जितने क्वेश्चंस मैंने आपको एनसीईआरटी में करवा दिए हैं और जितने मैंने कॉपी में करवा दिए आपको, ये आप एक बार रफ कॉपी में खुद से ट्राई करके रखिए। चैप्टर इतना इजी है, इतना इजी है, जब आप कर लोगे ना कंप्लीट आपको लगेगा अरे तो बच्चों वाला खेल। पर यहाँ पर अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो प्लीज मेरे से थोड़ा सा आगे चलिए, खुद करके बैठिए, अपने जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपकी बुक में भी दे रखे हैं, मैंने आपको मॉड्यूल भी दे रखा है, आप वहां से भी ट्राई कर सकते हैं, वहां से कंप्लीट करके, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो आप मुझे यहाँ पर बोलिए कि सर ये मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको तब अच्छी तरह समझ पाएगा यार ये चीज तो मुझे समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और 5-6 क्वेश्चंस और नए करेंगे जो कि एकदम अलग लेवल के हैं, उसके बाद फिर चैप्टर कुछ बचेगा, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में